हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे जो भी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, अपने क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर। अभी मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो सारा इजी चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिर बहुत बच्चा का ये भी डाउट रहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल में जो एंगल का, ठीक है, यानी कि ये जो टेबल दिया हुआ रहता है, टेबल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कैसे याद होगा? मतलब भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट बाबू टाइम दीजिए, अगर आप भूल जाइएगा फिर आप कहिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में कुछ नहीं रहेगा, बस पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि आपको ये टेबल याद कैसे कराया जाए। और अगर ये सारा टेबल आपको याद है, ठीक है, फिर 3-4 क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे एंड देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 वैल्यू, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का 3/√2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। आपको कम से कम 2 का टेबल याद करना पड़ेगा, एक साइन का और एक टेन का। ठीक है, यानी कि ये और ये याद कीजिए, बाकी बात आप भूल जाइए। आप भूल ही नहीं पाइएगा अगर आप ये 2 याद कर लेंगे तो। अब आप कहिएगा कि भैया ये सारा चीज तो मेरे बुक में नहीं लिखा हुआ है, फिर आप नया क्या कर रहे हैं बताते हैं। देखिए, आप अगर कुछ गौर कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो देखिए, जो साइन 0 का है ना वही कॉस 90 का, जो साइन 30 का है ना वही कॉस 60 का है, जो साइन 45 का है वो कॉस 45 का है, जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का है, जो साइन 90 का वो कॉस 0 का है। यानी आपको साइन का याद करना है, साइन का पूरा याद करना है। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 60, साइन 45, साइन 90। ठीक है, और अब साइन का याद किए, ठीक है, तो साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 होता है। ठीक है, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 होता है। और देखिए, साइन 45 और कॉस 45 दोनों आमने सामने, इसलिए दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? यानी कि आप अगर साइन का सिर्फ याद कर लेते हैं तो आपको कॉस का याद हो जाएगा। अब देखिए, जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सिर्फ पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताए थे बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो आपको कोसेक का भी याद करने का जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या करना है, साइन को उलट देना है। जैसे ही कोसेक, देखिए साइन थीटा को जैसे 1/कोसेक थीटा लिख रहे हैं ना, तो कोसेक थीटा को भी बाबू हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा को भी 1/साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, 1/साइन थीटा। तो हमको कोसेक 0 का याद नहीं है, हमको साइन 0 का याद है। ठीक है, तो 1/साइन करते हैं यानी 1/0 हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कॉस कितना का निकाल रहे हैं, कोसेक 0 का निकाल रहे हैं, तो 1/साइन 0। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/0। ठीक है, आपको एक चीज तो पता होगा कि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, नॉट डिफाइंड। देखिए, cosec 0 का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? इतना इजी है, इतना इजी। और दिखाते हैं, बस 1 मिनट टाइम दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रटने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। फिर देखिए, हमको निकालना है cosec 30 का, sin 30 का याद है 1/2, क्लियर है? sin 30 का कितना होता है 1/2, cosec 30 का निकालना है, cosec 30 लिखेंगे 1/sin 30। और आपको लग रहा होगा कि भैया इससे अच्छा तो याद कर लेते, ये लिखना पड़ रहा है, अभी लिखना पड़ रहा है, एक बार हो जाएगा उसके माइंड में ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1/sin 30, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2, तो 2 ये ऊपर जाएगा, 2/1 होगा, 2 इसका वैल्यू होगा। देखिए cosec 30 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, यानी कि जितना का पूछेगा ना, साइन का रेसिप्रोकल कर देना है, इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर देना है। cosec 30 पूछा, 1/2 को पलट देना है, 1/2 को रेसिप्रोकल कर देना है। cosec 45 पूछा, 1/√2 को रेसिप्रोकल कर देना है, 1/2 को 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। देखिए cosec 45 का वैल्यू √2। ठीक है,
सेम देखिए, आपको साइन याद है, कॉसेक का ट्रिक बता ही दिए कि साइन 0 इक्वल टू 90, साइन 30 इक्वल टू 60, साइन 45 इक्वल टू cos 45, साइन 60 इक्वल टू cos 30 एंड साइन 90 इक्वल टू cos 0। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें ऊपर से नीचे याद कीजिए, इसमें नीचे से ऊपर चलिए। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा। तो देखिए, जैसे अभी साइन और कॉसेक में रिलेशन था ना उल्टा, उसी तरह किसका होता है, सेक और कॉस में होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हम सेक 0 का निकालते हैं। किसका निकालेंगे बाबू, सेक 0 का। सेक 0 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cos 0 डिग्री। 1 बाय cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 होता है। बोलेगा कि मान लेते हैं अभी cos 0 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, तो हम क्या बोलते हैं, sin 90 इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो sin 90 का कितना होता है 1, तो cos 0 का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 बाय 1 इक्वल टू 1। देखिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। बस सेम इसी तरह करना है। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं, 60 का करके दिखाते हैं। सेक 60 का निकालते हैं कि सेक 60 का कितना होगा। सेक 60 का क्या लिखेंगे, 1 बाय cos 60, 1 बाय cos 60। अब देखिए cos 60 इक्वल टू sin 30, sin 30 का कितना होता है 1 बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय 1 बाय 2, 2 ऊपर जाएगा इक्वल टू 2, 2 बाय 1 इक्वल टू 2। देखिए सेक 60 का 2। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, बस इतना ही है। और एक बात, ऐसे भी आपको याद नहीं होगा, मैं जैसे एक एक करके कर रहा हूं ना, आप दो दो बार सबका कर लीजिए। बिलीव मी, आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको साइन का याद रखना है। साइन का याद रखिए, कॉस का याद हो जाएगा, और इस ट्रिक से कॉसेक का भी निकल जाएगा और सेक का भी निकल जाएगा। अब क्या बच रहा है, ये दो डाकू बच रहा है, tan थीटा cot थीटा। तेरा क्या होगा कालिया ना, ये दो बच रहा है। तो आपको tan का भी याद करना पड़ेगा। tan का बाबू याद कर लेंगे। ठीक है, tan बहुत इजी है, tan 0 का 0, tan 30 का 1 बाय √3, tan 45 का 1। अब देखिए नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। नॉट डिफाइन कैसे आया, जब वो रेसिप्रोकल होके डिनोमिनेटर में 0 आया होगा तब तो नॉट डिफाइन आया होगा ना। तो tan 90 का 0 हमको निकालना है cot 90। क्या निकालना है, cot 90। तो हम लिखेंगे ना 1 बाय tan 90, tan 90 यानी 1 बाय नॉट डिफाइन। ये मतलब सक्सेस नहीं है। ठीक है, ये फिर भी करके दिखा रहे, नॉट डिफाइन। अच्छा, नॉट डिफाइन बाबू कैसे आता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कैसे आता है, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं, तो यानी न्यूमरेटर में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 90 इक्वल टू 0। अब देखिए tan 30 का 1 बाय √3 है ना, तो cot 30 का क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। √3 होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप ही तो बताए थे अभी। सही बात है, बिल्कुल सही बोले। ठीक है, तो tan 30 हमको cot 30 निकालना है ना, cot 30 इक्वल टू 1 बाय tan 30, 1 बाय tan 30। ठीक है बाबू, तो 1 बाय √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा 1 इक्वल टू √3। देखिए cot 30 का √3 हो गया, क्लियर है। फॉर्मूला आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, टेबल साइन का याद करना है, tan का याद करना है, बाकी कॉन्सेप्ट जो बताएं। हो सकता है कि मैं फास्ट बोल दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा, आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जाके 3-4 बार टेप करना है पीछे, जो बात समझ में नहीं आएगा उसको देख लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को लेके मिलेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, जिसमें कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट, जो इससे नहीं सॉल्व होगा, मतलब सिर्फ ये याद करने से सॉल्व नहीं होगा। तो मिलेंगे उस क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।